इमरान खान ने फिर 13 जमातों को हरा दिया। राजनपुर ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहसिन लाहारी ने मैदान मार लिया। नून लीग के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे। पीटीआई उम्मीदवार को मुखालिफिन पर 35,000 वोट की बरतरी। पोल की सबसे पहले सबसे मुस्तनद नताइज की रिवायत बरकरार। आज कामयाब किया और इसमें एक लेसन है उन लोगों के लिए जो कि सिस्टम को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टम मैनिपुलेट होने से अब बात निकल चुकी है, वक्त तब्दील हो गए हैं। ये 80s और 90s की जो सियासत थी जिसमें आप दबाव डालते थे, और फिर से मैं एक दफ़ा कहूँगा यार, अवाम की ताकत के साथ अवाम की पावर को ना रोकने की कोशिश करो, इसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं निकलेंगे। जामपुर में तहरीक इंसाफ की बड़ी फतह। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की मोहसिन लाहारी को मुबारकबाद। मोहसिन लाहारी बोले, पूरी सरकारी मशीनरी को मिलाकर भी हुकूमत मर्जी का नतीजा हासिल न कर सकी। बाबा रवान बोले, अवाम ने 13 जहरीली जड़ी बूटियों को फ्राइंग पैन से इस्तरी कर दिया। सूबाई इलेक्शन से मुतालिक अस्खुद नोटिस केस की समाअत आज 11:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। पीटीएम जमातों ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर रखी है। इमरान खान को सिक्योरिटी खतरात हैं। समाअत F8 कचहरी से जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल की जाए। तहरीक इंसाफ के एडिशनल सेशन जज को दरखास्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। जिला कचहरी में 2 बार दहशतगर्दी हो चुकी। चेयरमैन PTI को एडिशनल सेशन जज ने 28 फरवरी को तोशाखाना केस में तलब कर रखा है। लीबिया से इटली जाने वाली कश्ती समंदर में डूब गई। 250 के करीब तारकीन वतन सवार थे। 100 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। 140 की लाशें मिल गई। 28 पाकिस्तानी भी शामिल। कराची में टारगेट किलिंग का स्विच ऑन। गुलिस्तान जौहर में नामालूम मुल्जिमान ने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन खालिद रजा को घर की दहलीज पर गोली मारकर कत्ल कर दिया। मकतूल से कोई चीज छीनी नहीं। वजीर आला सिंध और गवर्नर सिंध का नोटिस, वाक़े की रिपोर्ट तलब। सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन का आज स्कूल बंद रखने का ऐलान। महकमा तालीम सिंध का मौक़िफ़ है कि स्कूल्स की छुट्टी के हवाले से कोई भी फैसला नहीं हुआ। सरकारी स्कूल्स मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब गिरफ्तार। फैमिली ज़राए ने तस्दीक कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। अमजद शोएब को थाना रमना में रखा गया है। आपस में लड़ रहे हैं तो अवाम और कौम का क्या उम्मीद हो इंसाफ, और कब तक इसका नुकसान होगा मुझे नहीं। जितना स्पेस हम जमहूरी और सिविलियन इदारे को देंगे, जितना हम अपना काम करेंगे, तो फिर उतना कम स्पेस गैर जमहूरी कुव्वतों को मिलेंगे। मिसाइल सामने इस वक्त आ रही हैं जिसकी बोझ आम आदमी को उठाना पड़ेगा, गरीब आदमी को उठाना पड़ेगा। आपस में लड़ते रहेंगे तो अवाम के मसाइल में इजाफा होगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं, मुल्क की तारीख में बहुत से इम्तहानात से गुजरे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, आम आदमी का सबसे बड़ा मसला महंगाई और गुर्बत है। ऐसा मुआशी बहरान कभी देखा ना सुना। जेल भरो तहरीक आज सरगोदा में मैदान सजेगा। खिलाड़ी कप्तान के हुक्म पर गिरफ्तारियां देंगे। गुजरांवाला में पुलिस की गाड़ियां कम, कारकुन ज्यादा नजर आए। 125 से जायद कारकुनों ने गिरफ्तारी दे दी। यास्मीन राशिद की क़यादत में कफनपोश काफिला सेंट्रल जेल पहुंचा। रैली में कारकुन हथकड़ियां पहनकर शामिल। इदारों के खिलाफ बयानबाजी, मरीम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए दरखास्त दायर। दरखास्त थाना चौक आजम जिला लिया में दी गई। मरीम नवाज के खिलाफ पाक फौज और अदलिया की तौहीन पर कार्रवाई का मुतालबा। और उधर से जाके इसकी बीवी और बच्चों को उठाओ, उसको लाकर नंगा करो। अगर कोई भी इंसान, ये पाकिस्तान, ये माशरा है कि मैं ऐसे मैंने भी उधर में जब ये इन्होंने मुझे कहा है कि आपकी बीवी को उठाएंगे, बच्चों को उठाएंगे, उसको बरहना करके उसको वीडियो बनाएंगे, तो मैं उधर टूटा। मैंने कहा मुझे बताओ अब मैंने करना क्या है। मेरा किसी ठेकेदार से ताल्लुक नहीं और ना ही उस्मान डार का पिए हूँ। जावेद अली ने कुरान पाक पर हाथ रखकर कसम खा ली। बोले, पुलिस ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। घर वालों को भी डराने की धमकी दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार ने चीफ जस्टिस से खुद नोटिस लेने की अपील कर दी।
मौसिस चर्च साहिबान की किरदार खुशी की साजिश, नून लीग की क़यादत, मखसूस चैनल्स और मखसूस सहाफ़ियों का टोला अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडे में सरगर्म। बोल न्यूज़ अदलिया के साथ खड़ा हो गया, अवाम भी अदलिया के निशाना बशाना। ट्विटर पर अदलिया के हक में टॉप ट्रेंड बन गए, लीगी प्रोपेगेंडा बुरी तरह नाकाम। शहबाज शरीफ जैसा मांगने वाला दुनिया के किसी मुल्क के पास नहीं, इनको फ़कीरों की गिनीज बुक में शामिल कर दिया जाए। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की गुफ्तगू, बोले जब बेंच ने अदम एतमाद के खिलाफ फैसला दिया तो मरियम नवाज शादियाने बजा रही। बड़ी देर की मेहरबान आते आते हुकूमत को अपने अखराजात कम करने का ख्याल आ गया। वज़ीर आज़म ने सरकारी दफातर के औकातकार सुबह 7:30 बजे कर दिए। काबीना अरकान से लग्जरी गाड़ियों की वापसी और फॉरेन टूर्स के दौरान 5 स्टार होटल में क़याम पर पाबंदी। अमल दरामद के लिए मॉनिटरिंग कमेटी का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब हुकूमत और PCB मामला तय पा गए। लाहौर रावलपिंडी में शेड्यूल के मुताबिक मैचेस होंगे। नजम सेठी कहते हैं पंजाब हुकूमत के साथ लाइटिंग के अखराजात में हिस्सा डालने पर इतफाक हो गया। और पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर संडे, लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स ने अपने मैचेस जीत लिए। लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 40 रन से मात दी, जबकि मुल्तान सुल्तान्स को कराची किंग्स के हाथों 66 रन से शिकस्त का सामना। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।